तो नाम लिखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको कैसे का इंग्लिश में आना चाहिए, यानी कि क ख ग जो होता है हिंदी में हम लोग सीखते हैं वर्णमाला, उसको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट आना चाहिए। उसके बाद हमको जानना ज़रूरी होता है मात्रा, ठीक। तो हम मात्रा को जान लेते हैं। तो ए से अ होता है और आकार का एक शॉर्ट फॉर्म ए लिख लिए हैं, और आई से हर्षी का होता है, और डबल ई से दीर्घी होता है, हर्षु का यू होता है, ठीक। और दीर्घु का डबल ओ होता है, ए का ई होता है, और ऐ का होता है ए आई से ऐ, ठीक। ओ से ओ होता है, और ए यू से औ होता है, ए एन से अनुस्वार का हो जाता है, और आर ए से नीचे जो प्र जैसे प्रकाश लिखते हैं तो प्र होता है, उसका हम लिख लिए आर ए से र, और रेफ का आर होता है, ठीक। ये सब कुछ तो जान लिए हम। अब हमको नाम लिखना है, ठीक। तो कोई भी नाम हम लोग अगर सोच लेते हैं, ठीक। जैसे में हमको लिखना है अमन, ठीक। तो हम अमन को कैसे लिखेंगे, ठीक। तो लेते हैं अम और न, ठीक। अमन, अमन लिख लिए। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ठीक। सबसे पहले देखेंगे कि हमको फर्स्ट लेटर क्या है। फर्स्ट लेटर क्या है, अ है, ठीक। तो अ है, तो अ का क्या होता है, ए होता है। ए यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक, सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या है, दूसरा अक्षर क्या है, म है। तो म का क्या होता है, एम से म होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एम, ठीक। यहाँ पर एम लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब एम से म होता है तो एम लिख लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे ए, ठीक। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए। अब ए क्यों लिखे, क्योंकि इसमें कोई मात्रा जो है नहीं लगा हुआ है। जब भी कोई अक्षर में मात्रा नहीं लगा रहे तो उसके जगह पर ए लिखते हैं, क्योंकि म के उच्चारण में अ भी आता है। जैसे में म बोलते हैं तो उसके साथ अ भी आता है, इसलिए ए लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, नौ है, तो यहाँ पर लिख देंगे नौ, एन से नौ, ठीक। तो यहाँ पर एन लिख दिए, तो ये हो गया हमारा नाम कंप्लीट, अमन, ठीक। तो नौ में ए क्यों नहीं लगाए, क्योंकि जब अमन बोलते हैं तो लास्ट में न बोलते हैं तो वो जल्दी से न बोल देते हैं, उसके स्थान पर अ का उच्चारण नहीं होता है, इसलिए न के जगह पर एन ही लिखते हैं। और कोई दूसरा नाम है, जैसे में लिख लेते हैं सागर, ठीक। सागर लिखना है तो यहाँ पे लिख देंगे पहले सागर, सागर और ठीक। सागर लिखना है हमको, लिख लिए। अब इसको कैसे लिखेंगे, ठीक। तो पहले जान लेंगे कि स का क्या हो जाएगा। तो स का होता है, डंडी स का होता है एस, ठीक। डंडी स का एस होता है। अब इसमें देखेंगे मात्रा कौन सा लगा हुआ है, तो मात्रा आकार वाला लगा हुआ था। आकार का क्या होता है, ए होता है, ठीक। तो ये यहाँ पर लिख लेंगे ए, ठीक। उसके बाद देखेंगे कि क्या है, उसके बाद कौन सा अक्षर है, ग। तो ग का क्या होता है, जी से ग होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे जी, ठीक। जी लिख लिए। अब क्या करेंगे, जी से ग होता है तो जी लिख लिए। ग में कोई मात्रा नहीं ना लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे ए, ठीक। र है तो आर से र लिख देंगे, ठीक। आर से र। र में अ का उच्चारण नहीं होता है, क्योंकि लास्ट में बोला जाता है, इसलिए लास्ट में जब कोई अक्षर रहे तो उसका उसके बाद वाला में ए नहीं लगता है, ठीक। जैसे हमको लिखना है सुमन, ठीक। सुमन, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर सु म और न, सुमन लिख दिए, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले देखेंगे कि पहला अक्षर क्या है, तो डंडी सा है। डंडी सा का क्या होता है, एस होता है, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें कौन सा मात्रा लगा हुआ है, ऊ का, ठीक। हर्षु का, तो इसमें देख लेंगे कि हर्षु का क्या होता है, तो हर्षु का यू होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे यू, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगला, तो अगला क्या है, म है। तो म में कौन, तो म है, तो म का क्या होता है, एम से म होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एम से म, ठीक। अब म के बाद क्या होता है, म में कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे ए। जब भी कोई मात्रा नहीं हो तो वहाँ पर ए लिखा जाता है, ठीक, क्योंकि उसके साथ अ का उच्चारण होता है। तो एन से न हो गया, तो न का क्या होता है, एन से न होता है, ठीक। तो न लिख देंगे। अब चौथा नाम देखते, जैसे में लिखना है हमको दीर्घ से सूरज नाम लिखना है, ठीक। सूरज, सूरज, सूरज हो गया। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए है एस होता है, डंडी सा का एस लिख लिए। दीर्घ का क्या होता है, डबल ओ होता है, तो इसको यू भी लिख सकते हैं, ठीक ना। डबल ओ भी, तो जिसको डबल यू है, दीर्घ है तो डबल ओ लिखेंगे, ठीक। सो आर से र होता है तो र लिख लिए। र का क्या होता है, आर होता है, र का आर होता है, इसलिए र लिख लिए। अब र में कोई मात्रा नहीं हुआ तो जानते हैं कि ए लिख लेते हैं, तो ए लिख लिए। ज का क्या होता है, जे होता है, सूरज,
ठीक, इस तरह से नाम लिख लेंगे। इसके बाद एक और नाम लिखते हैं, जैसे कि हमको लिखना है एक की मात्रा से, जैसे में हो गया रमेश। ठीक, तो रमेश लिखना है, तो रमेश लिख लेते हैं पहले, रमेश लिख लिए। तो रमेश लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे पहला अक्षर क्या है, तो पहला अक्षर र है, तो आर से र होता है, तो आर लिख देंगे पहले। ठीक, अब उसके बाद क्या है, र में कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ए लिख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, म है, तो म है, तो एम से म होता है, तो एम लिख देंगे। अब म में क्या लगा हुआ है, एकले लगा हुआ है, तो एकले क्या क्या होता है, ई होता है, देख लेंगे, तो ई है, तो यहाँ पर लिख देंगे ई। अब देखेंगे तालाबे स का क्या होता है, तालाबे स का होता है एस और एच। ठीक, तो रमेश हो गया इस तरह से। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे अय वाला। ठीक, जैसे में हो गया सुनैना। ठीक, तो सुनैना। ठीक, सुनैना हो गया। सुनैना को अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो देखेंगे पहले क्या है, डंडी सा है, तो एस लिख लेंगे। पहला अक्षर क्या है, डंडी सा, तो इसलिए एस लिख लिए। अब इसमें हर्षु लगा हुआ है, तो हर्षु का क्या होता है, यू होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे यू। ठीक, अब इस अब क्या है, नौ है, तो नौ का क्या होता है, एन होता है, तो नौ लिख दिए। अब इसमें क्या कौन सा मात्रा लगा हुआ है, ए की मात्रा, तो ए का क्या होता है, ए आई से ए। ठीक, तो ए और आई लिख देंगे, सुनय। और नौ होता है, एन से नौ होता है, तो फिर से नौ लिख देंगे। और नौ में कौन सा मात्रा लगा हुआ है, आ की मात्रा, तो आ का क्या होता है, ए होता है, तो आ हो गया सुनैना। तो अब इस तरह से सुनैना लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या है, अब ओ की मात्रा है, तो जैसे में मोहन लिखना है, तो मोहन को कैसे लिखेंगे, मोह और न, मोहन। ओ की मात्रा से है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो एम से म होता है, तो एम लिख लेंगे। ठीक, ओ से होता है, ओ का क्या, ओ का मात्रा क्या है देख लेंगे, पता ओ का ओ होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे ओ। ठीक, ह का क्या होता है, एच होता है, और ह में कोई मात्रा नहीं है, तो ए लिख देंगे। ठीक, एन से 9 होता है, तो 9 लिख देंगे। अब देख लेंगे औ की मात्रा से कोई नाम लिखना है, जैसे में हो गया हमको सौरभ। ठीक, तो सौरभ को कैसे लिखेंगे, सौरभ। ठीक, तो औ की मात्रा है, तो एस से डंडी स का एस होता है, और औ का क्या है, ए यू से औ है, तो ए यू लिख लेंगे। अब देखेंगे र है, तो और र का क्या होता है, आर होता है, और र में कोई मात्रा नहीं है, तो ए लगा देंगे। भ का क्या होता है, बी एच से भ होता है, इसलिए बी एच से भ लिख देंगे, सौरभ हो गया। इस तरह से आप औ का मात्रा से कोई नाम है, सौरभ, गौरव, तो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, अब इसी तरह से अंक की मात्रा से एक नाम लिख लेते हैं, जैसे में हो गया चंदन। ठीक, तो चंदन को कैसे लिखेंगे, लिख लिए चंदन। चंदन को कैसे लिखेंगे, देखिए सी एच से च होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी, और एच से च। अपन अनुस्वार है, तो अनुस्वार का क्या होता है, ए एन होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए एन, चंद। डी से द होता है, द का क्या होता है, डी होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी। द में कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए। ठीक, और नौ से क्या होता है, एन से नौ होता है, तो नौ लिख देंगे, चंदन। इस तरह से लिख लेंगे। अब इसका क्या करते हैं, देखिए इसका क्या होता है, जैसे में कोई नाम हो गया प्रकाश। ठीक, जैसे हो गया कोई नाम प्रकाश, प्रकाश। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, तो पी से क्या होता है, प पहले लिखेंगे, पी से प, और यहाँ पर देखेंगे। अब उसके बाद ये जो है रेफ नीचे लगा हुआ है, उसको अब जो नीचे जो लगा हुआ है इसको क्या करेंगे, आर ए से रहा होता है, यहाँ पर देखिए नीचे वाला का क्या है, आर ए से, तो पी से प लिख लिए। अब नीचे वाला का क्या होता है, आर ए होता है। ठीक, तो पी आर ए से क का क्या होता है, के होता है, तो के लिख देंगे। इसमें आकार लगा हुआ है, तो आकार का क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए। और तालाबे सा का क्या होता है, एस एच, एस एच से तालाबे सा। ऐसा नाम रहे तो इसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक,